तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। और वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हुए हम निकल पड़े हैं। निकल पड़े हैं नहीं, चल पड़े हैं गांधी मंडपम, हमारा थर्ड डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये राइट साइड में कंटिन्यूसली आपको शॉप दिखेगा, कोई कॉस्मेटिक्स का, कोई कुछ हर तरह का। और लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा गांधी मंडपम। ये जगह के बारे में आपको बहुत ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेगी। जिनको पता है उनको तो चलो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बोल देती हूँ। ये जो गांधी मंडपम है, ये गांधी जी के याद में बनाया। ऐसा बोला जाता है कि गांधी के मृत्यु होने के बाद उनका जो राख है वो राख 12 जगह पे डाला गया था। तो उनमें से एक जगह ये है कन्याकुमारी। तो यहाँ के समुंदर में उनका जो राख था वो राख समुंदर में डाला गया था। तो आपको गांधी मंडपम के वो टॉप में जो खिड़की टाइप का दिख रहा है ना, वहाँ से मतलब ये एक फैक्ट है, बोलते हैं कि वहाँ से सूरज की किरणें ऐसे ऐसे गिरता है ना, तो वो डायरेक्ट समुंदर के ठीक वहाँ पर पड़ता है जहाँ गांधी जी का जो राख है वो बहाया गया है। तो ऐसा बोलते हैं। मेरे को कॉन्फिडेंटली पता नहीं है। मैंने भी बहुत सर्च करके पता लगाया है कि ऐसा कुछ है। तो ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है। मतलब ये साइंटिफिक है या फिर कोई मतलब जानबूझ के ऐसे किया गया, मतलब नहीं पता। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पता चल रहा है कि मतलब इसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पे जो दूर से दिखा था हमको कि मतलब यहाँ पे कुछ है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था हमने उसको। तो यहाँ पे आके जान पाए कि मतलब इसकी वैल्यू क्या है। और वहाँ दूर भारत माता की एक मूर्ति है जो मतलब इस जगह को और भी ज़्यादा ख़ास बनाती है। तो वहाँ पे हम गए नहीं, लेकिन दूर से दिख रहा था हमें अच्छे से, इसलिए हम वहाँ पे इतना ज़्यादा चल के गए नहीं। बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और नीचे का फ्लोर पूरा जल रहा था। लाइक मतलब पैरों में ऐसे ना छाले पड़ रहे, छाले पड़ने लायक फ़ील हो रहा था। तो हम वहाँ पे गए नहीं। तो यहाँ पे गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अंदर जाते ही मतलब इतनी शांति, इतना ठंडा महसूस हुआ। ओ माय गॉड, क्या बोलूँ। बारिश चल रही थी ना, तो नीचे थोड़ा मॉइस्चर टाइप भीगा भीगा सा हो गया था। तो मतलब बाकी नीचे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा चिपचिपा टाइप। लेकिन ओवरऑल मतलब इतना ठंड वाली जगह है ना ये, बहुत कूल प्लेस है। तो इसमें सबसे थोड़ी इरिटेट करने वाली बात यही है कि आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये स्टार्ट हुआ, अब जाके बहुत देर बाद ख़त्म होगा। तो चलते रहिए मेरे साथ बिना रुके। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। बस मंजिल बहुत दूर है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये मत सोचिए कि हम पहुंच गए। ये जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे हैं, मतलब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। अभी हमें टॉप तक जाना है। तो थोड़ा यहाँ पे घूम घाम के रेस्ट लेके हमने फिर से स्टार्ट कर दी सीढ़ी चढ़ना। वैष्णो देवी लाइक फील आ रहा था। चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। यू नो गाइस, हम ट्राई कर रहे हैं कि कन्याकुमारी पार्ट को आपको डिटेल में दिखाए। अब हम पहुंच गए, बोल सकते हो टॉप फ्लोर पे। इससे ऊपर भी है, लेकिन वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं हुई इतना ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने के बाद।
तो यहाँ पे हम आए, बहुत अच्छा लगा। ऊपर और भी सीढ़ी है पर हम नहीं चढ़ने वाले, मतलब और मेरे को नहीं थकना। यहाँ से बहुत अच्छी व्यू आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर हवा चल रहा था, क्या बताएं। ये देखो सीढ़ी चढ़ने के बाद शांति तो इनके मुंह में झलक रही है कि मतलब इतनी ज़्यादा सीढ़ी चढ़ गए हम, वाह वाह क्या बात, अब मुझे इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नहीं चलो छोड़ो, यही हम वेट कर लेते हैं। तो यही सब इनके दिमाग में चल रहा है। आई नो दैट पीछे समुंदर, इतना अच्छा व्यू, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ गया यार, इतना मत सोचो। तो ज़्यादा ना सोचते हुए, थिंकिंग को यही स्टॉप करते हुए, वो कहीं वेट करने का सोच रहे हैं, कहीं आराम करने का सोच रहे हैं। उनके साथ मैं भी सोची हूँ, बट यार अब ये सब छोड़ो, व्यू का मज़े लो। इतनी अच्छी व्यू है, देखो सब यहाँ पर बैठे बैठे मज़े ले रहे हैं। वाह, ये समुंदर का हवा इतना सुंदर लग रहा है, ओ माय गॉड। आप सोच रहे हो कि मतलब इतनी खुली सी जगह छोड़ के हम ये अंदर इतने घुपचू में क्यों खड़े हैं। तो बता दें यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही थी, बाहर बहुत ज़्यादा धूप था, तो हमें अभी तक कोई शैडो वाला प्लेस मिला नहीं था, तो यहीं पे हम लोग खड़े खड़े थोड़ा आराम फरमा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद ही निकलेंगे, नीचे देख सकते हैं बहुत तपती धूप है, इतना जल रहा था पैर। तो आखिरकार हमें वो जगह मिल गई जहाँ पे हम अच्छे से खड़े हो सके, बैठ सके, सो सके, लेट सके, कुछ भी कर सके, बट मतलब मिल गई आखिरकार। तो ये देखिए ऐसे चिपके पड़े हैं यहाँ पे, छिपकली की तरह। तो हमारे साइड में और भी लोग बैठे थे, खड़े थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हम यहाँ पे खड़े थे, हम जस्ट हवा का आनंद ले रहे थे। इतनी अच्छी व्यू है सामने और यहाँ पे हम खड़े हैं, इतनी जल्दी हवा चल रही है। वो साइड में आपने थोड़ा सा झलक देखा होगा कि वो सो रहा है। तो ऐसे ही मतलब ऐसी जगह है ये, मतलब जहाँ पे खड़े थे हम। तो बहुत सुकून मिला इतने देर बाद, इतना देर तक चलते चलते आखिरकार यहाँ पे थोड़ी शांति मिली। तो झलक देख सकते हैं हमारे मुंह पे ही इतनी शांति की छवि झलक। गाइज यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक्चुअली में त्रिवेणी संगम पार्ट बाय पार्ट आपको दिखेगा कलर वाइज। मतलब मोबाइल में इतने अच्छे से दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है। मतलब बाद बाद सबसे पहले थोड़ा डीप, उसके बाद थोड़ा हल्का, उसके बाद और थोड़ा हल्का, ऐसे करके तीनों के तीनों दिख रहे हैं मेरे को क्लियरली पूरा। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, आप यहाँ पे आना तो ये वाला व्यू मिस किया ना तो मतलब क्या ही देखा आपने। ये बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए। गाइस ये तो हो गया गांधी मंडपम वाला पार्ट, आपको बहुत कुछ बताया। मैं आशा करती हूँ जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया, जिनको पता था उनको तो पता ही था, कोई बात नहीं। लेकिन यही था गांधी जी के याद में ये जो बिल्डिंग बनाया गया, और ये है इसका सामने वाला व्यू। तो आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही फुल सपोर्ट देते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।